हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत जितने प्रकार के प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के पार्ट 1, 2, 3 करके सॉल्व करेंगे, ताकि मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ आपका कमज़ोर है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ का मेरा सभी वीडियो आपको मिल सके। और मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकूं। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। यदि कोई XYZ त्रिभुज है जिसमें XZ सबसे बड़ी भुजा है और XY और YZ दो छोटे छोटे भुजा है, यानी कि बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड, इसको B मान लेते हैं, दो छोटे भुजा यानी कि शॉर्टेस्ट साइड, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। यदि इस प्रश्न में आपसे पूछे कि किस प्रकार का त्रिभुज है, निम्नकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। जब बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग, दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग से कम हो तो उसे हम निम्नकोण त्रिभुज बोलेंगे। निम्नकोण त्रिभुज इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जब बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग से अधिक हो, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर के योग से अधिक हो, तो अधिक हो तो मतलब अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे, इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जब बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से, दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो मतलब इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, सो समकोण त्रिभुज इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, जब केवल भुजा दिया हो, त्रिभुज का नाम नहीं दिया हो, उसमें आपसे पूछेगा किस प्रकार त्रिभुज है, तो आप भुजा का स्क्वायर कीजिए, बड़े भुजा का स्क्वायर। अगर दो छोटे भुजा के स्क्वायर से अगर कम आ गया तो निम्नकोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर से अधिक आ गया, समझिए वो अधिकोण त्रिभुज। अगर बराबर आ गया तो मतलब समकोण त्रिभुज। क्लियर है। और यदि पहले से ही तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज। यदि दो भुजा बराबर दिया हो पहले से ही, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यदि कोई भी भुजा बराबर न हो, माने विषम हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर में ही ये तीनों त्रिभुज का नाम आते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान देंगे दोस्त, त्रिभुज के कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें केवल भुजा दिया हो, त्रिभुज का नाम नहीं दिया हो, तो पहला स्टेप उस भुजा की मदद से त्रिभुज का नाम पता कर ले, जिससे आप प्रश्नों को और कम से कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है, तो चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, वो कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी भुजा 8:15:17 है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 8:15:17। तो सबसे पहला काम बड़े भुजा का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, फिर दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग यानी कि 15 का स्क्वायर कर दीजिए और 8 का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और 8 अठाई 64, जोड़ते हैं तो 5 9 6 2 8
2। आप देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग के दोनों बराबर है। अगर बराबर हो जाए तो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? यदि आपको ट्रिपलेट याद होता तो इसी प्रश्न को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते थे। ट्रिपलेट क्या है दोस्त? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61। यदि इन सभी भुजाओं में से कोई एक भी ट्रिपलेट दिख गया तो समझिए कि वो आपका समकोण त्रिभुज है। जैसे आपका 8 15 17 यहाँ पर दिखा है तो डायरेक्ट आप समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो या तो आप 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर ले या आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए, जिससे आप प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। दिया है कि वो कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर है। 25, 60 और 65। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा सा नंबर है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाएगा। तो काम कीजिए कि कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। जैसे 50 25, 5 से भाग दिएंगे, फिर 12 5 60, 13 5 65, यानी कि 5 से भाग देने पर तीनों के तीनों कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि 5 12 13 और 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाए, यानी कि कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि आपको ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप स्क्वायर करके देख लीजिए। 13 का स्क्वायर करना अब आसान है। 13 का स्क्वायर 119 होता है, 169 सॉरी, और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर तो जानते हैं 25। 5 4 9, 4 2 6 1। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर रह गया, यानी कि कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसकी भुजा 5:6:7 है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 5:6:7 है। तो इन भुजाओं को देख करके ये तो क्लियर है कि ये ट्रिपलेट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपलेट आपका 5 12 13 होता है, दिया है आपका 5 6 7। ठीक है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो बड़ी भुजाओं के स्क्वायर देखते हैं। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। फिर दो छोटे भुजा का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ते हैं 6 5 11 के 1, 3 5 1 6। आप देख रहे हैं कि बड़े भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से ये कम आ रहा है। जब कम आ रहा है तो कम मतलब न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3 4 6 है। 3 4 6 है। तो ये भी आपका ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट आपका 3 4 5 होता है। दिया है आपका 3 4 6, यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर और दो छोटे भुजा का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 36 3 9 और 4 16, 16 9 25। तब 36 25 से अधिक होते हैं, यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग से अधिक है। अधिक मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक और बात ध्यान देगा दोस्त, प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए हिंदी की जगह पर इंग्लिश दे देता है। जैसे निम्न कोण न दे करके एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे देगा, अधिक कोण न देकर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे देगा। अब जो हिंदी में जानता है उसके लिए इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे आप प्रश्नों को आप गलत ना कर सको। चलिए नेक्स्ट, इससे कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समकोण त्रिभुज है, यानी कि इस तरह का
और इसकी लंबवत भुजा है, तो लंब और आधार होगा, तो लंब आपका 15 ये 8 हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये 15 ही होगा, यहाँ पर 8 भी हो सकता है, ये वाला 15 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि कौन आधार है कौन ऊंचाई है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, माने समकोण त्रिभुज में आपका एक ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 होता है, तो 17 नहीं दिया है तो 17 ले लीजिए। परिमाप बोल रहा है, परिमाप बोल रहे हैं यानी कि भुजाओं का योग, तो 17 + 15 + 8 कितना हो जाएगा, 17 + 5 22 10 32 8 40, ये आपका परिमाप हो गया। ठीक है, यदि फिर भी आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं फार्मूला से इस तरह से, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, जोड़ते हैं तो 289, और 289 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपको स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, जिससे आप प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज के आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तब त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, कोई त्रिभुज है, इसमें क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें आधार यानी कि बेस और ऊंचाई का रेशियो दे दिया है 3:4। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई और आधार दे दिया जाए तो उसका एक फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, क्लियर है। तो एक और बात आपको ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी फार्मूला में आप एक रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं, जब भी यूज होगा तो उसका रियल वैल्यू यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप रियल वैल्यू बना दीजिए, x के साथ गुना करके, तो 3x ये 4x, क्लियर है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुने आधार कितना है 3x गुने 4x बराबर 176, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 6 1 5, 6 9 54, 3 6 1 36, यानी कि कट जाएगा खत्म, x गुने x स्क्वायर बराबर में 196। और अब जानते हैं कि x बराबर में 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, तो 14 आपका x बराबर में 14 हो गया। पूछ रहा है इसमें आपका त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ये कि ये वाला, यानी कि 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुने 14, तो 14 चौका 56 आपका आंसर आपका, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा कितना होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपका 25√3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर लेते हैं 25√3, तो √3 खत्म, x भागा में इधर जाएगा तो गुना में आएगा, 25 चौका 100, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 100, तो x की वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। तो भुजा पूछ रहा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा बराबर, तो x x x, तो सभी भुजा बराबर तो सभी कोण बराबर, और जब सभी कोण बराबर तो प्रत्येक कोण पर 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, 3 से भाग दे दीजिएगा 60 डिग्री निकल जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला बता दिया था कि ये भुजा 1/2 गुने यहाँ से यहाँ थी ये वाला भुजा x गुने यहाँ से यहाँ तक भुजा x गुने साइन कितना डिग्री है बीच का कोण 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो 1/2 गुने x स्क्वायर साइन 60 का माने √3/2, तो इसको गुना कीजिएगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3
3 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, समबाहु त्रिभुज है और इसमें ऊंचाई दे दिया है 2√3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जब ऊंचाई हो तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? भुजा गुने √3/2 होता है, बराबर क्या दिया है? 2√3 दिया, तो √3 खत्म, तो भुजा बराबर में आपका 4 हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4 गुने 4, 4 खत्म, यानी कि 4√3। ठीक है। प्रश्न दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की परिधि कितना होगा? ध्यान दीजिए दोस्त, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इस भुजा को मैंने x मान लेता हूँ, तो x² हो जाएगा 9√3, तो √3 खत्म और 4 भागा में इधर जाएगा तो गुना, यानी कि 9 चौका 36, x बराबर में 36, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि x बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछा है कि त्रिभुज के परिधि, ध्यान दीजिए दोस्त, किसी प्रश्न में परिधि पूछता है, किसमें? परिमाप। तो परिमाप और परिधि दोनों एक ही तरीके से निकलेंगे, यानी कि भुजाओं का योग, तो इसके सभी भुजा बराबर, यानी कि ये भी 6, ये भी 6, ये 6, यानी कि पेरीमीटर आपका 6, 12, 18 आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो मीटर में आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है, वह क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं जिसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा तो आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे दिया है 3:4:5, वह इसका क्षेत्रफल दे दिया है 72 वर्ग इकाई। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3, 4, 5 और 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है क्या? ट्रिपलेट होता है मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है इस तरह का, जिसमें 5 रेशियो बड़ी भुजा है और ये दोनों छोटी छोटी, यानी कि लंब आधार ये दोनों मिस हो जाएगा। ये क्षेत्रफल बराबर 72 है। और आप जानते होंगे कि किसी भी फार्मूला में डायरेक्ट आप रेशियो को यूज नहीं कर सकते हैं, जब भी यूज होगा तो रियल वैल्यू, तो रेशियो को आप रियल बना दीजिए, यानी कि 3x 4x 5x। ये जरूरी नहीं है कि x से गुना करना है, y से भी कर सकते हैं, यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज के 1/2 गुने आधार कितना, दोनों में से कोई एक ले लो, 4x गुने 3x बराबर में 72, 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी का 6 और 12 6 72, यानी कि ये दोनों खत्म, x गुने x² बराबर में 12, तो x बराबर में आपका 2√3 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि भुजा 3x 4x 5x है, तो आप x की वैल्यू रख दीजिएगा तो रियल निकल जाएगा, यानी कि 3 गुने 2√3, यानी कि 6√3, 4 दूनी का 8√3, 10√3। अब क्या पूछ रहा है दोस्त कि तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बताएं जिसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। जिसका परिमाप यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसकी भुजा y मानते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले वाला त्रिभुज कौन है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 3y बराबर में इसका परिमाप, तो इसका परिमाप जोड़ दीजिए सभी को, तो 8 6 14, 14 10 24, 24√3। क्लियर है? 3 8 24, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गया 8√3।
जब इसका भुजा निकल गया तो इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, क्योंकि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपका 8√3 है, तो 8√3 गुने 8√3, तो 4 दूनी क्या 8 और √3 गुने √3 आपका 3 हो जाएगा, तो 3 का 24 है, 24 दूनी का 48, यानी कि 48√3। अगर प्रश्न में इकाई में दिया है तो आपका वर्ग इकाई यानी कि यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यदि यही मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा दिया है 5:4:3। और मैं शुरू में बता दिया था कि किसी प्रश्न में त्रिभुज की नाम न दे करके केवल भुजा दे दे तो सबसे पहला काम उस त्रिभुज का नाम पता कीजिए, जिससे आप प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो 5-4-3 यानी कि ये आपका ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका परिमाप दे चुका है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है दोस्त, भुजाओं का योग ही तो होता है, यानी कि इसका योग 5 4 9 9 3 12 यूनिट बराबर कितना दिया है परिमाप 24, 12 दूनी का 24, तो 5 यूनिट बराबर में 10, 10 4 में 8, 3 दूनी का 6, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा रियल भुजा आपका ये पता हो गया। पूछा है आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार। तो आधार कौन होगा 8 गुने 6, क्योंकि तो ये तो बड़ा भुजा है, तो बड़ा भुजा मतलब कर्ण है। तो 2 चौका 8 यानी कि 6 चौका 24 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर है, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर होता। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2:1/3:1/4 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भुजाओं का अनुपात दिया है 1/2:1/3:1/4 और त्रिभुज का परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको पूर्ण संख्या में बदलते हैं, पूर्ण रेशियो में बदलते हैं। तो 4 3 2 का एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा। अब 12 में प्रत्येक से गुना कर दीजिए, 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 3 12, यानी कि इसका भुजा आ गया 6 4 3। ठीक है, 6 4 3 और 6 4 3 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट आता है। दिया है आपका 3 4 6, मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। दिया है आपका परिमाप 52 सेंटीमीटर, माने कि भुजाओं का योग 52 सेंटीमीटर। तो 6 4 10 10 13 यूनिट बराबर में 52, 13 चौका 52, तो 1 यूनिट बराबर में 4। आपसे पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी लंबाई कौन होगी। सभी में से छोटा कौन है 3, यानी कि 3 यूनिट बराबर में 4 3 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर तथा 91 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भुजा दिया है 35 84 91, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा नंबर है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो थोड़ा अधिक टाइम लग जाएगा। तो एक काम कीजिए कि कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जिससे भाग देने पर सभी के सभी कट जाए, यानी कि 7 5 35, 7 12 7 84 और 13 7 91, यानी कि 7 से कटाने पर ये आपका रेशियो में आ जाएगा।
तीनों को तीनों कट जाएगा 7 से घटाने पर। ठीक है, तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तब आराम से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं कि क्या होता है दोस्त, 1/2 गुने आधार। आधार कौन होगा, ये तो बड़ा है तो ये कौन होगा, इन दोनों में से ही आधार कोई होगा। तो ले लीजिए कोई 184, ये 35 लंबाई ले लीजिए, 2 42, इसको गुना कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 42 35 0 5 20 1 21 6 4 12, तो 7 0 1470, यानी कि 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि आपको ट्रिपलेट नहीं याद होता तो आप इसको हीरोज फार्मूला लगा करके निकाल करके इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है, बाकी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका ट्रिपलेट याद है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समकोण त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज का नाम दे दिया है, इसका कर्ण दे दिया है 39 और अन्य दो भुजाओं का अंतर, यानी इसको 100 मान लेते हैं, दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुने आधार गुना चाहिए, और इसके वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो इसको पता करना होगा। चलिए, ये तो क्लियर है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये बहुत आसान कर दिया। और ट्रिपलेट क्या होता है दोस्त, किसमें होता है 13, 5 12 13 होता है। चलिए 39 दिया है कर्ण, यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा, 13 3 39, 3 से इसमें गुना किए हो तो इसमें भी 3 से कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 36 15 15, यानी कि फाइनली भुजा, रियल भुजा आपका निकल जाएगा 15 36 39, जिसमें कोई एक ले सकते हैं, जैसे ये 15 ये 36। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि दोनों भुजाओं का अंतर 21 होना चाहिए। देखते हैं, 6 में से 5 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक तो है। दो भुजाओं का अंतर 21 है, 21 है, मतलब कि भुजा आपका पता हो गया कि 15 और 36 लंब आधार पता हो गया। लंब आधार पता हो गया तो क्षेत्रफल निकाला बहुत ईजी, 1/2 गुने आधार कितना है 36 गुने ऊंचाई 15, 2 18, इन दोनों से गुना कीजिएगा 18 15, 18 25 90, 18 0 8 9 17 के साथ 270 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस यूनिट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर में दिया है तो ऑप्शन में क्या करता है कि मीटर स्क्वायर दे देगा, आप देखिएगा तो इसको जल्दी से मार दिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, अगर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मान इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, त्रिभुज है समबाहु, इसका परिमाप इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो परिमाप ही क्षेत्रफल है, √3 गुना है, तो मैंने इस ओर क्षेत्रफल की ओर √3 से गुना कर दिया तो बराबर। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो इसको x तो 3x बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर गुने √3, तो √3, तो x इधर है x इधर, एक खत्म, √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 खत्म, यहाँ पर x इधर बटा में 4 है, तो इधर जाएगा तो x बराबर में आपका 4, यानी कि भुजा पूछ रहा था, भुजा आपका 4। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आंसर होगा, नहीं दिया है तो आपका यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि मीटर में दिया होता तो मीटर में, कुछ नहीं दिया है तो आपका यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है,
किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तब माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर रही है। तो नाम दिया है त्रिभुज का समबाहु, परिमाप इसका दे दिया है 18, तो माध्यिका की लंबाई, माध्यिका मतलब एकदम शीर्ष से यहाँ से सीधे खींचा गया, सीधा इस तरह से कि यहाँ पर मैं 90 डिग्री का कोण बना दे। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो परिमाप दिया है, तो इसको हम 1 से मान लेते हैं सभी को। तो परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग। तो 3x बराबर में 18, 6 यानी कि x बराबर में 6। या इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो 18 परिमाप दिया है, 3 भुजा है, तीनों बराबर है, तो 3 से भाग दीजिएगा, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। चलिए अब इसकी लंबाई कह रहा है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था त्रिभुज के कि जब भी ये दो त्रिभुज बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, उसके बीचों बीच एकदम सीधे आए तो एक लंब होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है, और इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर 6 है ना ये, तो इसको आधा आधा बांट देगा, ये आपका 3 भागों में। ये क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया इस त्रिभुज की? देखिए इस समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री बना दिया तो ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। तो मतलब एच की हमें लंबाई निकालनी है। तो एच क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये वाला है 3 स्क्वायर, 6 36 माइनस 3 का 9, घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 16 में से 9 घटेगा 7 और 2 27, 9 गुने 3 27, तो 9 का निकल जाएगा, 3 का 9 होता है, और आपका ये फंस जाएगा, यानी कि 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर और 78 मीटर है, तब 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं दिया है, मतलब त्रिभुज, उस मैदान की नाम नहीं दिया है कि कौन सा त्रिभुजाकार। ठीक है, बट इसमें भुजा की लंबाई दे करके ये आसान कर दिया है, 30, 72, 78 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि कौन सा त्रिभुज है जिसे प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो नाम पता करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अधिक टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए एक काम कीजिए, कोई ऐसा संख्या ढूंढें जिससे तीनों को भाग दें तो तीनों के तीनों कट जाए। जैसे 6 5 30, या तो ये 5 से कटेगा या तो 6 से कटेगा। तो भाग देकर देखते हैं, 6 5 30, 12 6 72, 6 से कटेगा, 13 6 78, यानी कि ये आपका रेशियम हो जाएगा। यानी कि फाइनली इस प्रकार का आ गया। अब 5 12 13, यदि आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब एक समकोण त्रिभुज। फिर भी आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो बड़े वाले का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना है? 169 होता है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 4 9, 4 2 6, 100। आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर, तो दोनों बराबर तो मतलब समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज पता हो गया तो इसकी लंब की लंबाई निकालना बहुत ही आसान। अब ध्यान देखिए दोस्त, ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि कर्ण आपका ये हो जाएगा 78। इसमें कहा है कि 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, 72 मीटर पर डाला गया लंब, यानी कि आधार कितना हो गया? 72 भी हो गया, बचा क्या? 30, तो 30 आपका लंब हो गया, 30 मीटर आपका लंब। मीटर में दिया है तो मीटर। क्लियर हो गया? तो ये हो गए त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बेसिक से प्रश्न। उम्मीद है कि सभी के सभी प्रश्न सॉल्विंग आपको समझ में आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि आप पे एडवांस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ट्रिपलेट और 1 से 40 तक स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है।
ताकि प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, राइट है। और अगर कोई डाउट हो त्रिभुज से रिलेटेड या चतुर्भुज से रिलेटेड, जैसे रेक्टेंगल, वर्ग, इस प्रकार से, तो मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख सकते हैं। उसमें सभी के सभी फॉर्मूला बताया गया है, जिससे आप प्रश्नों को, कैसा भी प्रश्न हो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिले तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, राइट है।